नीति ज्ञान ऊर्जा में आपका दोस्त नीतीश आपका अभिनंदन करता है। आज मैं जिस टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ उस टॉपिक्स का नाम है अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन। क्या आपने कभी अनुभव किया है जो ऐसे कई व्यक्ति हैं हमारे जीवन में जिन्हें हम इग्नोर करते हैं या उनकी बातों को इग्नोर करते हैं या उनके प्रिंसिपल को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि वो असफल व्यक्ति हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी व्यक्ति आपको मिलते हैं जिनके पास में सफलता और असफलता दोनों की गुण उनके पास में भरे हुए हैं, फिर भी वो सफल नहीं है। ये असफल व्यक्ति हो या सफल व्यक्ति हो, इनके जीवन से अगर हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे क्या, जो भी अनुभव है या जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अच्छा बुरा झेला है, इसके आधार पे हमें बहुत कुछ सीखने का या उनके अनुभव के आधार पे हमें अपने रास्ता को प्रशस्त करने का मार्ग मिलता है। अगर कोई अनुभवी व्यक्ति हैं और हमसे अगर सीनियर हैं या तजुर्बा रखते होंगे या हमसे अक्लमंद भले ही ना हो, परंतु उनके पास में कुछ तो अवश्य अनुभव होगा। इसको आज की पीढ़ी को एक्सेप्ट करना होगा। हमारे असफलतम व्यक्ति भी हमारे लिए वो एक मार्गदर्शक मंडल के एक बहुत ही वैचारिक विचारधारा रखते होंगे। उनके अनुभव से हम बहुत कुछ सीख सकते। अगर कोई व्यक्ति अनुभवी है, भले ही उससे सफल नहीं है, तो उनका जो असफलता या सफलता का जो दो पहलू हैं, तो उससे हमको अवश्य उन विचारधाराओं पे या उस विचार बिंदु पे अपनी खुली मानसिकता से उस पे विचार करना चाहिए। आखिर जिस पड़ाव में वो अनुभवी व्यक्ति हैं, हमें भी कभी ना कभी उस पॉइंट पे या उस जगह पे आना ही पड़ेगा, उस मोड़ पे। तो हम अपने समाज के जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जितनी भी सफलता के राज हैं उसमें अनुभव का बहुत बड़ा रोल होता है। ये मैं मानता हूँ कि भले ही वो सफल नहीं होंगे, ये कड़वी सच्चाई है, परंतु उनका जो मेहनत होगा या उनका कार्य करने की कार्यशैली होगा, कहीं ना कहीं हमसे अच्छा हुआ होगा। अपने आप में वो अपने लिए तो वो अच्छे होंगे। तो उन व्यक्ति से अगर हम कोई बात शेयर करते हैं या उनसे कोई गुण सीखते हैं, हो सकता है हमारे लिए वो कारगर साबित होगा। क्योंकि जब व्यक्ति के पास में कोई समय नहीं होता है, सारा समय निकल गया होता है, तो व्यक्ति का विचार और उनका अनुभव ही हमारे न्यू जनरेशन या न्यू पीढ़ी के लिए कारगर होते हैं। आखिर क्या कारण था या आखिर क्या उनमें कमी रह गई जो वो कार्य नहीं कर पाए, या वो सफल हमारे समाज के लिए नहीं, सफल व्यक्ति के तौर तरीके उनके गले नहीं लग पाए, वो तगमा। तो उनसे अगर हम जाएंगे और उनकी बातों में, उनकी विचारधाराओं में या उनके अनुभव को अगर हम शेयर करते हैं, तो हो सकता है जिस दिन या जिस जमाने की बात हो या जिस वर्षों की बात हो, उसके बाद जब हम आते हैं तो उनका अनुभव हमारे लिए कारगर हो सकता है। हो सकता है जो पथरीली राह पे उस समय चल रहे होंगे, आज तो कम से कम पथरीली राह नहीं मिलेगी। आज रोड आज कच्ची पक्की नहीं होंगे। उनके जीवन का जो सोचने का तौर तरीका है या उनका अनुभव
या उनकी लगन वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनके कार्य करने की जो अनुभव होगा वो हमारे लिए मार्गदर्शक होगा। हम उनके विचार बिंदु से हम भले ही सहमत ना हो, उनके व्यक्तिगत सिद्धांत से सहमत ना हो, परंतु उनका अनुभव हमारे लिए बहुत ही कार्य शैली के तौर पे, या उनका अनुभव यह यूं कह लें कि हमारे जीवन में टर्निंग पॉइंट ला सकता है। जहां वो सफल हुए उस चीज से हम सीख ले सकते हैं और हम अपनी इतिहास दोहरा सकते हैं। आखिर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या रीजन है उनके पीछे जो सफल नहीं हो पाए। अतः जब कोई व्यक्ति निराश होते हैं, जब उनकी आशा की किरणें धुंध होने लगती है, तो वहां से नई पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त होता है और एक ऊर्जावान जो किरणें हैं वो हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत ही बेशकीमती हुआ करते हैं। अतः मार्गदर्शक या का बहुत बड़े हमारी जिंदगी में अहम रोल हुआ करते हैं। इसे इग्नोर नहीं करनी चाहिए। हमें से इन बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। जहाँ सफलता है वहीं पे असफलता है, और असफल व्यक्ति के जो कार्य करने की शैली है वहाँ से भी आशा की किरणें निकल सकती है। अतः हमें से इन चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर आप कोई कार्य को करते हो तो आपका जीवन सुदृढ़ और उच्चतम माना जाएगा। इन्हीं बातों को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।